एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं CHSL का थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट, जो कि 2019 में पूछे गए थे। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी सेट 25 क्वेश्चनों के हैं। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का कम से कम समय में आंसर देने की कृपा करें, ताकि आपकी एग्जाम लगे तब आपकी स्पीड अच्छी बनी रहे। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहले क्वेश्चन से। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो मोस्ट और SSC और TCS द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो सभी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का आंसर दें। पहला क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए दंड आरेख बार ग्राफ में किसी फैक्ट्री के 5 वर्षों के दौरान ऐसी मशीनों का लक्ष्य उत्पादन और वास्तविक उत्पादन को दर्शाया गया है। ये देखो नीचे दे रखा है, ये देखो उत्पादन यानी कि ये तो दे रखा है टारगेट और ये एक्चुअल। तो ये तो इस कलर वाले तो टारगेट यानी कि जो लक्ष्य प्राप्त करना है, और इस कलर वाले जो एक्चुअल यानी कि वास्तविक हैं वो हैं। अब देखो अपन को क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट अपन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करें तो डायरेक्ट यहां से पढ़ें। ये देखो अप्रैल महीने में ऐसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन, तो वास्तविक उत्पादन यानी कि एक्चुअल, जो रेड कलर है उस पर जाना है। तो कौन से महीने में? अप्रैल में। ये दे रखा अप्रैल में। तो यहाँ कितने हैं? यहाँ है 100। आपको दिखना है तो मैं लिख देता हूं। फिर देखो 5 महीनों के दौरान औसत लक्ष्य उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि इससे 100 से 5 महीने लक्ष्य यानी कि टारगेट इस कलर वाला, ये यहां दे रखा है 60, 30, 80, 90 और ये 100। इनके औसत से कितने प्रतिशत अधिक है? चलो फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो ये तो है एक्चुअल यानी कि जो कि वास्तविक, तो वास्तविक ओनली अप्रैल का, तो अप्रैल का कितना है? 100 यानी कि 80 है। तो यहां लिख लेता हूं 80। अब यानी कि सभी 5 वर्ष का क्या लेना है? टारगेट। तो और उसका एवरेज चलो लिख लेते हैं सभी का। तो पहले का कितना है? 60, फिर 30, फिर 80, फिर 90 और फिर 100। ये अब इनको ऐड कर लीजिए। इनको ऐड करेंगे तो देखो 360 आएंगे। अब यानी कि ये कितने का है? तो 5 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा इनका एवरेज? तो 5 का भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा? 72 बार। अब देखो इससे कंपेयर करवा रहा है, जिससे कंपेयर करवाता है वो नीचे आता है। तो ये तो है 80 और ये है 72। कितना कम है? 8 कम है। और कंपेयर करवा रहा है 72 से, तो 72 इंटू प्रतिशत के लिए 100। अब 8 नाम 72 कितने आ गए? 100/9। और 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 11 सही 1/9% अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 7 सेमी, BC बराबर 24 सेमी और AC बराबर 25 सेमी है। यदि G त्रिभुज का केंद्रक है तो BG की लंबाई कितनी है? काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। चलो करते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसको यानी कि ये भुजाएं दे रखी है, इनको देखते ही तो आप समझ गए होंगे क्या है ये? ट्रिपलेट। 7, 24, 25 का क्या होता है? ये ट्रिपलेट ही तो होते हैं। 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट होती हैं। जैसे 5, 12, 13, 8, 15, 17 ये कुछ एक ट्रिपलेट्स हैं, इनको याद रखें। देखो ये हो गया क्या? समकोण पता चल गया। चलो अब चित्र से बता देता हूं। देखो ये एक लाइन ऐसे और ये ऐसे, ये तो हो गया इसका लंब, ये हो गया इसका आधार और ये हो गया इसका कर्ण। अब देखो बताता हूं, ये हो गया क्या? A, B और ये C। अब देखो G त्रिभुज का केंद्रक है, केंद्रक यानी कि बीच में, ये बीच में हो गया। तो इससे ये लाइन खिंच जाएगी, ये लाइन ऐसे खिंच जाएगी, यानी कि ये केंद्रक है, ये केंद्रक है। तो इसको मान लेते हैं क्या? G मान लिए ना। तो ये हो गई क्या? BG हो गई। इतनी की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। अब देखो ये 2 भागों में बांटेगी ना, क्योंकि ये केंद्रक बीचों बीच है, तो ये बीचों बीच ही लाएगी। लंब थोड़ा है, लंब होता तो ये तकरीबन अपना यहां जाता, यहां जाके मिलता। तो ये लंब थोड़ा है, तो इसको ये बराबर भागों में बांटेगी। तो इसकी लंबाई कितनी है? 25। इसकी लंबाई कितनी है? 7। इसकी लंबाई 24। तो आधार की लंबाई 24 हो गई, लंब की लंबाई 7 हो गई और कर्ण की 25 हो गई। अब बराबर भागों में बांटेगी तो इसकी भी 24 हो गई, इसकी कितनी हो गई? 24/2 और इसकी भी 25/2, सॉरी 25/2, इसकी 25/2। तो इसकी कितनी हो गई? इसकी हो गई 25/2, यानी कि 12.5 इसकी हो गई। अब देखो
ये 12.5 हो गई, तो ये किस अनुपात में बढ़ती है? 2:1 में तो बढ़ती है। तो नीचे वाली कितनी हो गई? 2x और ऊपर वाली x। तो देखो ये टोटल 12 है, 12.5। तो 12.5 बटे कितने हैं? अपन 2 की ज्ञात करनी है तो 3 का भाग दे देंगे और 2 से गुना कर देंगे। यही तो है 2:1 में। तो टोटल के बराबर टोटल, तो टोटल के 3 का भाग दे दिया और 2 से गुना कर दिया। तो 25 में डायरेक्ट अपन 3 का भाग दे देते तो कितनी बार जाता? 3 अंटे 24, बचा कितना? 1/3। तो 8 सही 1/3 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी लंबवर्तीय शंकु का आयतन 924 सेमी क्यूब है, यदि इसकी लंबाई 18 सेमी है तो इसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करिए। देखो अपने क्या दे रखा है? लंबवर्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? क्या होता है लंबवर्तीय शंकु का आयतन? बेलन का 1/3। तो बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 1/3 किसका हो गया? शंकु का। बराबर क्या दे रखा है? 924। अब देखो कर लेते हैं, ये 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर अपने को पता नहीं, एच दे रखा है कितना? 18 बराबर 924। अब देखो ये 7 तो ऊपर चले जाएंगे, 3 भी ऊपर आ जाएंगे, यानी कि ये 7 ऊपर चले गए, 3 ऊपर, 22 नीचे आ जाएंगे, 18 नीचे आ जाएंगे, ये 22 आ गए और ये 18 आ गए। अब काट लेते हैं। देखो 11 दूनी 22, 11 8 88, 11 चौक 44, और फिर किससे कट जाएगा? तो फिर ये दो से भी काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 42, तो और ये 36 18 और 6 संते 42, 3 से 3 कट गए। तो आर स्क्वायर बराबर अपने को क्या मिल गया? आर बराबर सीधा ही 7 आ गए, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 49, तो आर बराबर 7 आ गए। अब देखो अपने को क्या बता रहा है? इसके आधार का क्षेत्रफल। तो इसका आधार क्या हो गया? इसका आधार यही तो हुआ ना, यह हो गया कोई शंकु, तो इसका आधार ये हो गया नीचे का। तो ये क्या हुआ? वृत्त। तो वृत्त का क्या क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ओनली। तो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 7 × 7, तो 7 से 7 कट के 7 को 22 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, तो कितने आ गए? 154 अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू कोसेक माइनस कोट थीटा। चलो फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो ये क्या दे रखा है? सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? 1/कोस थीटा। और इसको क्या बोलते हैं? टेन को। टेन को क्या बोलते हैं? टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस। इसको ऐसे तो लिखते हैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/कोस थीटा, यानी कि सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कोस थीटा, प्लस इस टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कोस थीटा। और ये क्या हो गया? इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और इसको 1 माइनस साइन थीटा। तो पहले ऊपर वाले को यानी कि अंश को हल कर लेते हैं इंटू थीटा। अब ये देखो हर दोनों का समान हो गया, तो इसको क्या लिख लूंगा? कोस थीटा बटे ऊपर क्या आ जाएंगे? 1 प्लस साइन थीटा। यह आ गया ना 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो इसके गुना में क्या है? 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो ये क्या है? a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो क्या हो गया? ये इसका ही फॉर्मूला हो गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या बोलते हैं अपन? a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी। मिल गया अपन को। अब देखो तो यह क्या क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं? कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो आपको बता देता हूं, देखो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो ये साइन उधर चला जाएगा तो इसके बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर अपन लिख देते हैं क्या? कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो ऊपर क्या बच गया? ओनली कोस बच गया। तो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर कोस थीटा, यानी कि अंश को हल करने पर अपने पास आया क्या? कोस थीटा। अब देखो हर को हल कर लेते हैं, तो ये तो एग्जेक्टिव आ जाएगा कोसेक, तो कोसेक ऐसे की ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर कोसेक थीटा, फिर इंटू ये क्या आ गया? 1 प्लस कोस थीटा
कोस थीटा, फिर इसको भी ये किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का, तो 1/साइन थीटा माइनस कोट को क्या लिखते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो हर दोनों का समान हो गया ना, तो क्या किसको ले लेंगे, साइन को कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा 1 - कोस थीटा, ये हो गया ना। अब देखो इसके गुना में क्या है, फिर से आ गया a-b और ये a+b, तो क्या हो जाएगा 1 + कोस स्क्वायर थीटा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा एक, तो क्या बच गया यहाँ साइन, तो यहां से निकला साइन। और ये देखो कोसेक थीटा, फिर इंटू ये गुना लगा हुआ है तो इंटू साइन थीटा। अब क्या होते हैं, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो या इन दोनों कटेंगे तो एक आ गया, तो ऊपर क्या बचा अपने पास, कोस थीटा, तो कोस थीटा ही अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 बराबर 0 है, तो थीटा का मान दे रखा है अपने को 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच, तो ज्ञात करना है अपने को 4 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो अपने को क्या ज्ञात करना है, 4 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। चलो करते हैं। देखो थीटा का मान क्या कहां से कहां है, देखो 0 से लेके और 90 के बीच है, तो अपन मान लेते हैं इसका 60। आप कुछ भी मान सकते हो, 30 मान सकते हो, 45 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। चलो इसको मान लेते हैं 60। देखो 60 से हल होता है कि नहीं होता, अपने को ओनली बराबर में 0 करना है। तो देखो कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान वो होता है जो साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 का कितना होता है 1/2, तो कोस 60 का कितना हो गया 1/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 1/4, फिर माइनस दे रखा है, फिर साइन 60 क्या होते हैं √3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, फिर -3 इंटू फिर कोस का, कि कोस 60 कितने हो गए 1/2, तो इंटू 1/2 फिर +2। अब लघुत्तम कितना ले लेंगे 4, तो 4 लघुत्तम लूंगा तो कितने हो गए, ये हो गए 1 -3, फिर कितने हो गए माइनस, ये हो गए 3 दूनी 6, और फिर इसके बटे में 1 है तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 + 8, तो प्लस के माइनस के 9 और प्लस के 9 कट गए तो बराबर 0 आ गया, तो इसलिए थीटा बराबर कितने हैं 60। अब देखो यहाँ कर देते हैं, देखो इसका मान इनपुट कर देते हैं, तो 4 इंटू कोसेक 60 का मान क्या होता है, जो ये उसका उल्टा होगा, यानी कि कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/4, तो इसका उल्टा होगा √3/2, तो इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, तो यहाँ लिख देते हैं 2/√3 इंटू ये कोट 60 कितना होगा 1/3, 1/√3, तो देखो √3 क्या आ जाएगा लघुत्तम, तो 4 दूनी 8 और ये प्लस है बीच में, तो कितने आ गया +1 9 गए, तो 9/√3, तो √3 कट जाएंगे 9 में से, तो कैसे लिखेंगे 3 इंटू √3 इंटू √3, तो 1 √3 तो कट गया, तो 3√3 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिर से वो डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया। देखो यहां से पढ़ो, ये बोल रहा है क्या, जनवरी और फरवरी महीने में एसी मशीनों का संयुक्त लक्ष्य उत्पादन, यानी कि अपने को क्या टारगेट ज्ञात करना है, क्या किस महीने का, जनवरी और अप्रैल का, तो जनवरी ये दे रखी और अप्रैल ये दे रखी, तो टारगेट कौन सा है, देखो ये इसका तो 60 हो गया और इसका 90 हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो गए 150, तो ये तो किसके हो गए टारगेट वाले के। फिर ये बोल जाए मार्च और अप्रैल महीने में ऐसी मशीनों के संयुक्त वास्तविक उत्पादन का अनुपात, तो संयुक्त एक्चुअली ये है ना, तो कौन से महीने में, मार्च, तो ये हो गया मार्च, और कौन से अप्रैल, ये हो गया अप्रैल, तो इसके तो कितने हैं 100 और इसके कितने हैं 60, इसके 100 और ये यहाँ कितने हैं 80, तो कितने हो गए यहाँ एक्चुअल में कितने हो गए, दोनों को 100 और 80 180। अरे इन दोनों का क्या पूछा है, रेशियो अनुपात, तो बीच में लगा देंगे अनुपात, 0 से 0 कट गया, 3 पंजे 15 और 3 छिके 18, तो इनका अनुपात क्या आ गया 5:6, जो कि अपना सी ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी के व्यय का 90% ए के आय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसकी केवल इस लाइन को समझना है, बाकी आपके आंसर डायरेक्ट आ जाएंगे। देखो अपन को क्या दे रखा है, इनकम का रेशियो, किसका, ए और बी का। तो इनकम का रेशियो दे रखा है कितना, 2:3। अब देखो ये किसका है, एक्सपेंसेज का यानी कि व्यय का। अब देखो यहां से पढ़ो, बी का व्यय यानी कि मैं इसको बी का एक्सपेंसेज लिख देता हूं, बी डॉट एक्सपेंसेज का 90%, तो इंटू 90/100 क्या है, ए की आय के बराबर यानी कि ए की इनकम के बराबर है। तो मैं ए और आई लिख देता हूं यानी कि ए की इनकम, तो 0 से 0 कट गया, तो जो जिसके गुना में है वो दूसरों का रेशियो होगा। तो बी की एक्सपेंसेज अनुपात ए की इनकम कितना हो गया, इसका तो हो गया 9 रेशियो और इसका कितना हो गया 10। अब देखो यहां क्या दे रखा है, ए की इनकम का रेशियो तो ये 2:3 और यहां कितना दे रखी है, ए की इनकम 9। अब दोनों जगह, ये एक तो जगह 2 और एक की जगह 9, तो दोनों जगह बराबर कर लेंगे। तो इसको 2 से गुना कर दूंगा और इसको 9 से गुना करूंगा, तो इसको 9 से गुना करूंगा तो कितनी हो गई 18, और इसको फिर एक रेशियो में जिस इस साइड गुना करेंगे तो इस साइड में 9 से गुना करेंगे, तो 9×3=27। तो ये अब हो गया किनका, ए और बी का इनकम का रेशियो कितना आ गया, 18:27। तो इधर 2 को गुना किया तो बी के एक्सपेंसेज को भी 2 से गुना करेंगे, तो बी का खर्चा कितना है 2, यानी कि 20 हो गया उसका रेशियो। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, उनके व्यय का अनुपात 1:2 है, तो उनका एक्सपेंसेज का अनुपात, एक्सपेंसेज का रेशियो कितना दे रखा है अपने को, 1:2। अब देखो ये बी का एक्सपेंसेज है ना, बी का एक्सपेंसेज है ना, तो 2 बराबर अपने को कितने दे रखे हैं 20, तो कितने गुना में है 10 के गुना में, तो ए का एक्सपेंसेज कितना हो गया 10, ए का 10 हो गया ना, तो यहां लिख देते हैं अपन एक्सपेंसेज। तो ये तो ए का तो क्या हो गया 10 और बी का हो गया 20। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, सेविंग, सेविंग यानी कि बचत। तो बचत कैसे होती है, इनकम क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंसेज, खर्चे, यही तो होती है ना। और इसमें से इनकम में से मैं एक्सपेंसेज घटा दूंगा तो अपनी सेविंग आ गई। तो 18 में से मैं 10 घटाया तो 8 तो ए बचाता है, और 27 में से 20 घटाया तो 7 बी बचाता है। तो इनकी सेविंग का रेशियो कितना आया, 8:7 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी से 20% अधिक है तो बी व सी से 25% अधिक है, इसी प्रकार सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सी सही है। ए ऑप्शन दे रखा है ए डी से 40% कम है, सी ऑप्शन दे रखा है सी ए से 24% कम है, डी ऑप्शन दे रखा है डी बी से 60% कम है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ई ए से 28% अधिक है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले इनको अरेंजमेंट कर लेते हैं कैसे, रेशियो के रूप में। देखो यहां लिख लेता हूं मैं ए और ये दे बी, तो पहले 2 का दे रखा है, बी से 20% अधिक, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से कितनी हो गई बी से, तो बी से कंपेयर कर रहा है तो बी की 5 तो इसकी 6 हो गई। फिर बी अनुपात सी, ये देखो बी सी से 25% अधिक, तो सी की कितनी आ गई 4 और इसकी कितनी हो गई 5। फिर देखो क्या दे रखा है सी और डी, ये आ गया सी और ये आ गया डी। ये क्या दे रखा है डी से 60% कम, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे 3/5, तो एक्चुअल कितनी है 5, उसमें 3 कम है तो 2 गई किसकी सी की, तो ये इसकी 5 है तो इसकी 2 गई सी की। अब देखो फिर डी और ई का रेशियो कल आगे दे रखा है, ये दे रखा है ई से 20% अधिक, तो इसकी 5 तो डी की 6। अब देखो कर लेते हैं, अब यहां देखो बी बरोबर है तो 3 का रेशियो तो अपन को मिल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका 6 5 और 4। अब यहां ले लेते हैं किसको डी को। अब देखो यहां सी कितना है 4 और यहां डी कितना है सी कितना है 2, तो इसको भी 4 बनाएंगे तो इसको 2 से गुना करेंगे। जब रेशियो में एक साइड 2 से गुना होगा तो ये दूसरी साइड भी 2 से गुना होगा, तो यहाँ डी कितना आ गया 10। अब देखो डी यहाँ कितना हो गया 10 और यहाँ कितना है 6, तो फिर से इनको बराबर करेंगे तो इनको 30 बना लेते हैं,
तो 30 बनाने के लिए इसको तो 5 से गुना करूंगा और इसको किससे 3 से। तो ये रेशियो सभी में समान की है, तो सभी किससे 3 से गुना हो जाएंगे। तो ए का हो गया कितना 18, बी का हो गया 15 और सी का हो गया कितना 3 चौक 12 और डी का हो गया 30 और ई का अपन इसके एक साइड 5 से गुना किए तो इसको भी 5 से गुना कर देंगे। तो यहाँ आ गया ई का कितना 25 हो गया। अब देखो जैसे जैसे अपन इनको हल नहीं करेंगे कि एक एक को करने बैठ जाएं कि कौन किससे कम है, ऑप्शन उठाओ। अपन देखो पहला ही आंसर मिल गया क्योंकि इत्तेफाक हो गया, या तो अपन सी तक चलते डी तक चलते, लेकिन पहला देखो पहले क्या बोल रखा है ए डी से 40% कम है। तो ए कितना है 18, डी का कितना दे रखा है 30। अब देखो वैसे कितना कम है 12, यही तो दे रखा है 12 और किससे कंपेयर करवा रहा है डी से। तो बटे में कौन आएगा डी बटे 30 इंटू प्रतिशत के लिए 100। तो 1 0 से 1 0 और 3 से काटूंगा 3 चौक 12 और 4 को 10 से गुना करूंगा तो 40। तो कितने प्रतिशत कम आया 40% और राइट अब आंसर ए आया। तो ए लगाओ, आगे चलो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 27 है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 125 है तो 4abc का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। चलो करते हैं। देखो अपन को क्या क्या ज्ञात करना है 4abc। एक सेकंड हाँ पेन ऑन कर लेता हूं। अब देखो अपने को क्या ज्ञात करना है 4abc का मान। चलो करते हैं। देखो अपन किससे कर सकते हैं क्यूब के वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखो मैं लिख बताऊं, देखो पिछले सेट में लिखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है -3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी फिर कोष्टक बंद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर माइनस यहाँ लिख देता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो अपने को क्या क्या दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये दे रखा है कितना 125। तो इसको तो लिख लेता हूं 125 फिर -3abc अपने को ज्ञात करना है बराबर ये क्या दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, ये दे रखा है कहाँ दे रखा है ये इसका मान है 5। अब देखो एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहाँ दे रखा है ये दे रखा है, फिर इसको इस ब्रैकेट में ले लेते हैं कितना है 27 और अपने को ये नहीं दे रखा। अब इसको ज्ञात करना पड़ेगा, इसको ज्ञात करना ही पड़ेगा। इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो होता है ना। अब देखो अपने को a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है 27 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको मान लेता हूं क्या फिलहाल x मान लेता हूं। तो ये 27 इधर आएंगे तो कितने हो गए माइनस के 2, तो माइनस के 2 से काटूंगा तो x बराबर कितने आ गए मेरे पास 1, यानी कि -1 आ गया ना। इसका मान ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का क्या मान आ गया -1। चलो अब ये क्या दे रखा है यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या है माइनस और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या है माइनस, तो ये यहाँ माइनस कर लेते हैं, बस मिल गया। अब देखो आगे करते हैं। अब ये देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस से गुना होगा तो कितने हो गए, यानी कि माइनस माइनस से प्लस हो गया तो 27 और 1 28, तो 5 इंटू 28 इनको गुना करेंगे तो 5 अंटे 40 और 5 दूनी 10 4 14, तो कितने आ गए देखो यहां लिख देता हूं मैं, ये हो गया कितने माइनस एक सेकंड यहां लिख देता हूं, ये हो गए 125 माइनस 3abc बराबर 140, यही तो है ना। अब देखो ये कितने हो गए 125 इसमें से कट जाएंगे तो -3abc बराबर 140 में से 125 घटे तो कितने बचे 15, यही तो बचे ना। अब देखो इसका 3 से काटूंगा तो 3 पंजे 15, तो ये कितने आ गए -abc बराबर 5 आ गए, 3 पंजे 15, तो ये किसके हैं माइनस के। अब देखो अपने को किसका मान चाहिए 4abc, तो abc का मान कितना है 5, तो 4abc को जो 4 से गुना कर देंगे तो 4 से गुना करूंगा तो कितने आए 4 पंजे 20। अब देखो ये किसका मान है माइनस का, तो माइनस का अपना राइट आंसर आएगा कौन से है। तो फ्रेंड्स आप ए ऑप्शन पे ध्यान रखें क्योंकि 20 देखते हैं आप ए पर ना टिक कर दें,
सेकंड आप आंसर होगा देखो बी ऑप्शन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15 सेमी और 12 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर काटते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 18 सेमी है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बार भी यानी कि एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन आया था कल के शिफ्ट में। सो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए, इसी पे आधारित क्वेश्चन अभी आ रहे हैं करंट में भी। चलो करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, एक तो 15 सेमी का वृत्त है, एक 12 सेमी का, और उसकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई दे रखी है 18 सेमी। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी इसको वीडियो पॉज करके करें। चलो देखो बताता हूं। तो इसको कैसे करेंगे, एक तो ये हो गया, एक तो हो गया ये। अब देखो मैं चित्र बनाने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स, ये इस पे थोड़ी टेक्निकल इश्यू है, थोड़े दिन मैनेज कीजिए। ये हो गया दूसरा, ये हो गया अपना दूसरा, ये दो डायग्राम हो गए। अब देखो ये क्या दे रखा है, ये इसकी रेडियंस बड़े वाले की कितनी है 15 और छोटे वाले की, ये तो हो गया इसका मिड पॉइंट और ये हो गया इसका मिड पॉइंट। तो अपने को क्या ये डिस्टेंस की याद करनी है। तो इसकी तो कितनी है 15, इसकी तो हो गई कितनी 15 और इसकी कितनी हो गई अपनी 12। रेडियस यही तो ही ना। अब देखो अपने को क्या दे रखी है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई दे रखी है। तो उभयनिष्ठ जीवा कौन सी हो गई, यही तो हुई ना बीच वाली, ये एक सेकंड यहां तक हुई, ये हुई ना। तो अपन इनका मान दे लेते हैं, चलो नाम दे लेता हूं। ये हो गई ए से बी तक और इसको मान लेता हूं सी से लेके डी तक उभयनिष्ठ जीवा हो गई। अब इसकी ये देखो उभयनिष्ठ जीवा यही तो है ना, कितनी है 18, 18 इसको मान लेता हूं क्या ओ मान लेता हूं, ये मिड पॉइंट हो गया इसका ओ। अब देखो ये यहां तक कितनी है 18, 18 कितनी है तो सी ओ क्या होगी, सी डी की आधी तो होगी, यही तो होगी ना। तो आधी होगी तो कितनी होगी 18 की आधी 9। अब देखो अपने को ये लंब कितना मिल गया बीच वाला, लंब कितना मिल गया अपने को 9, अपने को लंब मिल गया ना 9। अब इसकी लंबाई ज्ञात कर ही सकते हैं अपन। अपने को सपोज एक तो ये त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, तो अपने को कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, तो आधार ही तो ज्ञात करने हैं। को काफी इजी बन गया। देखो अब देखो 15 का स्क्वायर 225 और इसमें से 9 का घटा दूंगा तो 9 को घटा दूंगा तो कितने आ गए 144, और इधर भी कर लेता हूं 12 का स्क्वायर 144 और इसमें से 9 का घटा दूंगा तो कितने आ गए, ये आ गए 3 और 14 में से 8 गए तो 6। अब देखो ये तो किसका हो गया, इसका अंडर रूट लगाऊंगा तो ये इसके तो आ गए 12 और ये 9 संते 63, तो इसके अंडर रूट बाहर निकालूंगा तो 9 का तो हो गया 3 और ये हो गए अंडर रूट में 7। तो इतनी इतनी भुजा कितनी हो गई, इसकी तो हो गई लंबाई कितनी 12 और यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई, इसकी हो गई 3√7। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई 12 + 3√7, जो कि अपने कौन से ऑप्शन में दे रखी है बी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। कोट थीटा बराबर 1/√3, तो अपने को क्या ज्ञात करना है वो दे रखा है। तो कोट थीटा बराबर पहले तो क्या होता है आप सबको पता है, कोट थीटा 1/√3 क्या होता है sin 60 डिग्री का मान ही तो होता है। तो बस अपने को ये ज्ञात करना है, क्या दे रखा है 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो आप भी वीडियो पॉज करके करो। देखो इसको क्या दे रखा है 2 माइनस sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो गए बटे 1 माइनस cos थीटा का मान कितना होता है 1/2, cos 60 का मान 1/2 ही तो होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, फिर इसको ब्रैकेट में यहाँ क्या है प्लस। तो ये किसका मान सेक कोसेक कितना 60, कोसेक 60 का मान किसका होगा sin 60 का उल्टा, तो sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो गया 4/3 हो गया प्लस ये सेक 60, तो सेक 60 किसका उल्टा होता है sin 60 का, sin 60 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका मान कितना हो गया 2 उल्टा होगा। तो चलो कर लेते हैं हम। देखो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए तो कितने आए यहाँ पे 8 में से 3 गए तो 5/4 और ये इसमें ये 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4, ये ऊपर जाएगा तो गुना में ऊपर तो 4 चले जाएंगे नीचे 3 आ गए, तो फिर यहाँ दे रखा है क्या प्लस, तो ये हो गया कितने 3 दूनी 6 और 4 10, तो 10/3 आ गया, 10/3 आ गया ना। तो ये 4 से ये 4 कट गए तो यहाँ कितने आए 5/3
प्लस 10/3। तो लघुत्तम क्या आ गया 3, 5 प्लस 10 बराबर 15/3। तो 3 से कटेगा 3 पंजे 15। तो 5 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18 बराबर 2 कोष्टक 2b प्लस 28c माइनस ए दे रखा है तो अपने को ज्ञात करना है 3a प्लस 2b प्लस 7c का मान ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी इसको वीडियो पॉज करके करें। चलो इसको करने का एक तरीका है, चलो कैसे करते हैं देखो, आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। देखो पहले देखो इसको करते हैं अपन। ये देखो एक तो क्या दे रखा है यहाँ ए स्क्वायर और ये इधर ए दे रखा है। तो पहले तो इसको 2 से गुना कर लेते हैं। देखो 2 से गुना कर लेते हैं तुरंत। तो 2 दूनी 4 b प्लस इस ये 28 दूनी 56 c माइनस ए यानी कि 2a हो गए। इसके बराबर में ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक। अब देखो a प्लस बी यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यही तो होता है ना, एक सेकेंड, हाँ यही होता है ना 2xy, ये होता है। चलो करते हैं। देखो अब देखो क्या दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, दे रखा है कि a स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखो इधर दे रखा है a स्क्वायर और इधर माइनस 2a, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा a स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस 2a। अब अपने को क्या चाहिए, देखो किसका बन गया a प्लस ये कितना हो गया 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये बन गया क्या 2ab। तो अपने को क्या चाहिए प्लस 1 और ये माइनस 1। अपन जितना ऐड कर रहे हैं उतना घटा रहे हैं, इस क्वेश्चन से थोड़ा ना छेड़खानी कर रहे हैं, जितना अपन ऐड किए उतना ही घटा दिए। लेकिन क्या बन गया ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। चलो आगे भी कर लेते हैं। फिर क्या है प्लस इतना कर लिया। फिर ये देखो 4b को यहां से उठाया और इधर कितने को 4b, तो किसका बन गया 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। ये इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस 4b। अब देखो 2 इंटू 2 तो 2ab तो होता है, तो एक तो 2 गया, ये तो हो गया ना, और ये इसके 2, तो इसके 2 और इसके 2, तो कितने हो गए 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना बचा 1, तो किसका बचा प्लस का, तो ये 1 का स्क्वायर, तो किसका हो गया 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो है ना। चलो तो इसमें प्लस 1 किया तो माइनस 1 कर देता हूं, तो फिर प्लस। अब देखो किसका करना है 49c स्क्वायर और इधर क्या दे रखे हैं 56c। चलो यहां लिख देता हूं, देखो 49c स्क्वायर माइनस ये इधर आएंगे तो माइनस 56c। तो इसके कितने टुकड़े हो गए, एक तो 2ab का 2 और एक 7, और ये कितने हो गए 7 चौक 28, तो एक 4 हो गए, तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, तो कितने हो गए इसमें भी 7 आ गया, तो 7c स्क्वायर हो गया, तभी तो स्क्वायर 49 हुआ। तो बच गए अपने 4 ही तो बचे, तो 4 किसके बचे प्लस के, तो एक तो हो गया 4 का स्क्वायर और इसमें 4 का स्क्वायर ऐड किए तो माइनस 4 का स्क्वायर ही लेस कर देंगे। फिर क्या दे रखा है प्लस 18। अब देखो यहां तक समझ गए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब ये इसको क्या बोल सकते हैं, यहां तक क्या बोल सकते हैं a प्लस बी, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको यही तो बोल सकते हैं, यही तो बोल सकते हैं माइनस 1, फिर प्लस इसको क्या बोल सकते हैं यहां से लेके यहां तक 2b माइनस 1 का स्क्वायर, यही बोल सकते हैं ना। फिर क्या दे रखा है अपने को माइनस 1, फिर इसको क्या बोल सकते हैं यहां तक लेके यहां तक क्या बोल सकते हैं अपन प्लस कितने 7c माइनस 4 का स्क्वायर ही बोल सकते हैं, यही तो बोलेंगे। प्लस क्या बचे अपने को यहाँ, सॉरी माइनस के बचे कितने, माइनस के बचे 4 का स्क्वायर 16
और फिर यहाँ कितने बचे प्लस 18, ये 18 है। चलो अब देखो ये ब्रैकेट में आ गए। अब देखो माइनस का 1 तो ये बचा, माइनस का 1 ये बचा और माइनस के 16, तो कितने हो गए माइनस के 18 प्लस के 18, ये तो कट गए सारे के सारे। अब देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी, तो a बराबर कितना आया माइनस का 1। अब देखो b को उठाया तो ये 2b बराबर 1 हो गया, तो b बराबर कितना आ गया, b बराबर 1/2 मान आ गया। अब देखो c का कितना आ गया, ये प्लस ये उधर जाएगा तो 4 प्लस का होगा, तो 4/7, तो c बराबर 4/7। अब देखो इसमें रख देते हैं, तो 3a 3 इंटू a कितना है -1, फिर प्लस 2b, b कितना है 1/2 इंटू 1/2, फिर प्लस 7, c कितना है 4/7, तो 7 से तो 7 कट गए, 2 से 2 कट गया, 3 1 से गुना होगा तो -3, फिर प्लस 1, फिर प्लस 4, तो प्लस के कितने हैं 5, माइनस के कितने हैं 3, तो प्लस के कितने बच गए 2, तो 2 ही अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समान लंबाई वाली दो समांतर ट्रेनें एक साथ एक दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर पर हॉर्स 42 किलोमीटर पर हॉर्स की गति से चल रही हैं। तेज चल रही ट्रेन की दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो क्या दे रखी है, समान दिशा में चल रही है एक ही दिशा में, तो इनकी अब क्या घटा देंगे। हमेशा बताता हूं जब एक ही दिशा में ट्रेन चल रही हो तो इनकी चाल घटा देंगे, तभी तो पता कर पाएंगे अपन कितनी थी। तो 54 में से 54 माइनस 42 तो घटाएंगे तो कितने आएंगे 12। तो डिस्टेंस बराबर क्या होती है, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड होती है। डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड हो गया। अब देखो अपने को कितनी दे रखी है 63 सेकंड दे रखी है, और अपने को उनकी चाल दे रखी है कितनी घंटों में, यानी कि किलोमीटर पर हॉर्स में दे रखी है, लेकिन ये सेकंड में ही दे रखी है। तो कर लेते हैं, तो देखो 12 ये तो हो गई कितनी स्पीड इंटू टाइम, टाइम किस में दे रखे हैं सेकंड में, तो 63। अब देखो इसमें ये देखो यूनिट अपने को मीटर में बतानी है, तो पहले तो इसको घंटे में कर लेते हैं। तो 60 का भाग दिया तो मिनट में चेंज, फिर से 60 का दिया तो घंटे में चेंज, इंटू अपने को मीटर में बतानी है तो 1000 से गुना कर लेते हैं। 1 0 2 0, फिर 1 0 2 0, फिर 6 से काटूंगा तो 6 दूनी 12, और फिर 6 से यानी कि 3 से काटूंगा तो 3 दूनी 6, और ये कट गया 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 2 से काटूंगा ये 2, और अब इसको ये कितनी आ गई 210 आ गई ना अपनी डिस्टेंस। अब देखो ये तो दोनों ट्रेन यानी कि दोनों ट्रेनों की लंबाई आ गई ना, तो दोनों प्रत्येक ट्रेन की पूछ रहा है तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 2 से काटूंगा तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो अपना राइट आंसर कौन सा है सी, ना कि ए, क्योंकि ए ऑप्शन है दोनों ट्रेनों की लंबाई। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, उनमें से 70% विद्यार्थी गांव ए से हैं, बाकी गांव बी से हैं। परीक्षा में बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक गांव ए के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 53 है तो गांव में बी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो करते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखो 70% है, बाकी कितने बच गए 30%, ये तो है ना। तो 7:3, तो 10 का भाग दूंगा तो 1 बराबर 9, तो 9 संते 63 हो गए ए के, और बी के हो गए कितने 27। अब देखो इसका औसत प्राप्तांक x है तो इसके 20% अधिक तो 1.2x हो गए, ये तो है ना। तो अब कर लेते हैं, देखो ये तो टोटल हो गए कितने 63x प्लस 1.2 x इंटू 27 बराबर कितने दे रखे हैं, टोटल 90 इंटू 53, ये तो दे रखे हैं। तो ये तो हो गए 63x प्लस 1.2x को 27 से गुना करेंगे तो अब कितने आएंगे 32.4x बराबर 90 को 57 से गुना करेंगे तो 4770। तो इन दोनों को अपन ऐड कर लेते हैं, तो कितने हो गए 32 और 63 95, तो 95.4 आ गए। तो 95.4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 477 का कितना है ये दुगना, यही तो है ना। 477 का दुगना हुआ
तो कितने ऊपर 10 है, तो एक इस पॉइंट की 0 एक को लग जाएगी, तो 100 में 2 का भाग दूंगा तो कितना 50 आए। तो x बराबर कितने आ गए अपने पास 50, x बराबर 50 आ गए। तो अब देखो किसका पूछ रहा है, b का। यदि एक का पूछता तो 50 अपना राइट आंसर होता, लेकिन ये पूछ रहा है b का। तो x बराबर 50, तो इसको 50 से गुना कर दूंगा तो 12 पंजे 60, तो एक पॉइंट यानी कि 600 होते, लेकिन एक के बाद पॉइंट लग जाता। तो बी का कितना है 60, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 सही 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज 2940 है। उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से 2 सही 1/2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। रुपए में निकटतम मान बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको वीडियो पॉज करके करें। देखो अपने को क्या बताना है, पहले को प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैसे ज्ञात करते हैं, पहले लिख लेंगे ब्याज 2940 इंटू 100 बटे कितने आ गए r इंटू टी 10 इंटू 3 दूनी 6 और 1 7 इंटू ऊपर चले गए 2, तो 0 से ये 0, 7 से कर लूंगा तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो 42 दूनी 84, तो 8400 अपना क्या आ गया प्रिंसिपल। अब देखो ये बोल रहा है उसी दर से 2 सही 1/2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले वर्ष ये 10% है, तो 10 से कितनी हो गई पहले वर्ष 11, फिर 10 से 11 और फिर यानी कि 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू है। तो आगे आधे वर्ष के लिए तो 20 से 21 हो जाएगी, 20 से 21 हो गई। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 10 को 10 से गुना करूंगा 100, फिर 20 से गुना करूंगा तो कितने हो गए, यानी कि 10 से 10 को गुना करूंगा 100, तो ये टोटल कितने हो गए 2000। तो 11 को 11 से गुना करूंगा तो कितने आए 121, और 121 को फिर से 21 से गुना करूंगा तो 2541 आ गए। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाया, इंटरेस्ट कितना 541। तो 2000 बराबर कितने दे रखे हैं 8400, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा मैं, फिर ये अपन यहाँ कर लेते हैं 84 बटे 20 इंटू 541, तो ये हो गए 10 और ये हो गए कितने 42, तो 42 को इससे गुना कर देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, फिर गुना 4 से, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 रेक 21, तो इनको ऐड कर लेते हैं 2 8 4 12 और 6 रेक 7 और ये 2 के 2 फिर 2 से 2, तो 10 के भाग दूंगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएंगे। तो कितना आया 2272, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 8 अंकों की संख्या 3 4 2 x 1 8 y 6 को संख्या 72 से विभाजित किया जाए तो y के सबसे बड़े मान के लिए √ 9x प्लस y का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। देखो अपन को 72 से विभाजित करना है, तो इसका मतलब 8 और 9 से विभाजित करना है। 8 की डिजिटल रूल क्या बोलती है, लास्ट 3 डिजिट में भागना चाहिए। 4 का क्या बोलता है, लास्ट 2 डिजिट। तो 8 की क्या लास्ट 3 उठा ले, तो 8 y और 6। अब देखो 8 y 6 उठा लिया, अब ये दे रखा है y के सबसे बड़े मान के लिए। अब देखो मैं यहाँ एक तो 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 और 16 में यानी कि 8 और 16 में 8 का भाग जा सकता है। 1 मैं लिख सकता हूं 5, तो 5 रखूंगा यहाँ, तो 8 एकम 8 और 8 7 56, तब भी चला जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी एक है, इस यहाँ पे 9 भी लिख सकता हूँ, तो 8 एकम 8 फिर यहाँ 9 लिखूंगा, तो फिर से 8 एकम 8 बचा 1 और 8 दूनी 16, तो सबसे बड़ा मान क्या आ गया y का 9 आ गया ना। अब देखो अब पूरी लिख लो, 9 यूटिलिटी दे चेक कर लेते हैं, तो 3 4 2 x 1 8 और ये 9 आ गए y की जगह, और ये 6, 9 बनते ही काट दो, यहाँ 9 है, ये 8 और 1 9 है, और ये 6 और 3 9, तो ये कितने आ गए 4 और 2 6। अब देखो 4 और 2 6 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए 3, यही तो है ना। तो x बराबर कितने आ गए 3। अब देखो 9 को तो करो किससे 3 से गुना, तो 9 3 27 प्लस y के y एग्जिटिव आ गए, तो इसका √ तो 27 और 9 36, और 36 का √ बाहर निकालेंगे तो कितने आ गए 6। तो अपन 6 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज ABC में भुजाएं AB और AC क्रमशः D और E बिंदु पर इस प्रकार
की हैं कि DE समांतर BC, यदि DE अनुपात BC 3:5 है तो कोष्टक में दे रखा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल चतुर्भुज DECB का क्षेत्रफल क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो कैसे करेंगे, देखो पहले तो बना लेते हैं अपन ABCD यानी कि ABC त्रिभुज। तो ये हो गया क्या, ABC त्रिभुज। देखो मैनेज करना चित्र को, यहाँ ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब देखो ये दे रखा है AB और AC, ये तो हो गया AB और ये हो गया AC। यहाँ तो एक कौन सी है D और यहाँ कौन सी है E। ये क्या है, किसके पैरेलल है, BC के। ये दोनों समांतर हैं। तो इसकी बता रखा है कितनी रेशो 3 और इसका बता रखा है 5। अब देखो ये 5 तो किसकी हो गई, बड़े वाले की, बड़े वाले त्रिभुज की हो गई भुजा, और ये छोटे वाले की हो गई। तो छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, ओनली 3 का स्क्वायर कितना 9, बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना होगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब देखो 25 में से मैं छोटे वाले का घटा दूंगा तो ये क्या बन गया, चतुर्भुज का आ गया ना। तो 25 में से 9 घटा दूंगा तो कितना आया 16, और वो छोटे वाले का कितना 9। तो यही पूछ रहा है ADE, ये तो हो गया ADE और ये चतुर्भुज हो गया। तो 9:16। काफी इजी क्वेश्चन जो कि दे रखा है C ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, 3√3 x² - 2√2 y³ बराबर, कोष्टक में दे रखा है √3x - 2y यानी कि √2y, फिर ब्रैकेट दे रखा है, फिर ब्रैकेट में दे रखा है ax² - bxy प्लस cy² है। तो a² - b² प्लस c² का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे, ये क्या दिख रहा है आपको, ये देखो पहले तो ये दिख रहा है मुझे a³ प्लस माइनस b³। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b कोष्टक a² प्लस b² प्लस ab। यही तो होता है, यही ओनली a माइनस b का स्क्वायर में यानी कि क्यूब में ओनली यही माइनस का होता है, बाकी सभी प्लस के होते हैं। अब देखो यही हुआ ना, ये हो गया a माइनस b, देखो ये क्यूब दिया यहाँ क्यूब बराबर में यानी कि √3 तो दो √3 के तो 3 बन गए और ये √3 आ गए। तो ये दे रखा है। अब देखो ये क्या आ गया a यानी कि यहाँ कितना आ गया √3x माइनस √2y। अब यहाँ क्या आएगा, एक a कौन सा है √3 यानी कि इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अपन यहाँ से तो घटाते हैं किसको, एक सेकंड, यहाँ इस ए बी के फॉर्म में लिख लेते हैं पूरे। तो यहाँ कितना आ गया AB प्लस b²। तो यहाँ क्या आएगा a का स्क्वायर यानी कि √3 का, तो a बराबर √3, फिर यह क्या दे रखा है माइनस दे दिया। अब वैसे फॉर्मूले में क्या आता है प्लस, लेकिन इसमें माइनस दे दिया तो अपन माइनस लेंगे। तो AB यानी कि √6 और फिर यहाँ c बराबर क्या दे दिया, c बराबर दे दिया किसका होगा √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2। तो ये तो हो गया किसका c का, ये हो गया b का, ये हो गया a का। अब यहाँ रख लो, देखो a² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस b कौन सी है ये, तो b का स्क्वायर 6 का 6 आ गया, फिर ये माइनस का दे रखा है b का स्क्वायर, तो ये 6 का 6 आ गया, फिर क्या दिया अपने को, ये दे दिया लास्ट c का स्क्वायर, c कितना है 2, तो x का कितना हो गया 4 हो गया। तो अब देखो इसमें से 9 में से 6 गए तो कितना 3 बचे, और 3 में 4 जोड़ दूंगा तो कितने हो गए 7, और 7 ही अपना राइट आंसर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद इसे 360 में बेचा जाता है, यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो छूट किसके कंपेयर में देता है, हमेशा बताता हूँ एमपी और एसपी के कंपेयर में छूट देता है। तो 10 की छूट दिया, 10 से कितनी हो गई 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 360, यही तो बता रखा है। तो 9 किससे कितने गुना है, 9 चौक 36, 40 गुना। तो अपना एमपी कितना हो गया 400 ही तो हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि छूट नहीं देता तो 25% का लाभ होता, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, यानी कि उससे पहले की वैल्यू, तो उससे पहले की यानी कि 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 125 का भाग देंगे, ये तो है ना। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, तो 5 से काटूंगा तो 5 अंटे 40, तो कितने हो गए 80, 80 को 4 से गुना करूंगा
तो 8 चौक 32, तो कितना आ गया 320 अपना क्या आ गया सीपी, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है, यदि उसने उस वस्तु को 10.5 के लाभ पर बेचा होता तो उसे 37 अधिक मिलते वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन। देखो एक तो दे रखी हो हानि, फिर दे रखा हो लाभ, तो ये दोनों के डिफरेंस ही तो हो गए ना। देखो ये तो 100 से कम है और ये 100 से अधिक है, तो कितनी दूरी तय की, यानी कि ये 100 से कम वाली भी फिर 100 से अधिक गया, तो टोटल डिफरेंस यानी कि अधिक, ये अंतर ही दे रखा है तो अंतर बराबर अंतर करेंगे। तो ये हानि कितनी है 8 और लाभ कितना है 10.5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 18.5, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 37, तो बटे 18.5 इंटू अपने को 100 की वैल्यू चाहिए क्रय मूल्य की, तो ये कितने गुना है 5 गुना ही है, तो इस पॉइंट की तो एक जीरो लगा लेता हूं। तो 37 को 5 से गुना करेंगे तो 185 आ जाएंगे, तो 5 से 1000 को काटेंगे तो 5 दूनी 10, 200 अपना क्या आ गया सीपी, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 15 सेमी और 9 सेमी है, बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई कितनी है जो छोटे वृत्त पर स्पर्श करें। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी इसको वीडियो पॉज करके करें। देखो मैं बताता हूं, ये क्या बोल रहा है, दो वृत्त की त्रिज्या, एक की बड़े वाले की 15 और छोटे वाले की 9, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है जो छोटे वृत्त पर स्पर्श करें। तो ये हो गया क्या छोटा वृत्त, ये तो हो गया ना, और ये क्या हो गया एक बड़ा वृत्त, ये हो गया बड़ा वृत्त। फ्रेंड्स मैनेज करना इसको डायग्राम को। देखो तो ये क्या दे रखा है, छोटे वृत्त की रेडियंस कितनी है 9, बड़े वृत्त की कितनी है 15, तो ये हो गई, ये हो गया इसका मिड पॉइंट, तो ये हो गई किसकी बड़े वाले वृत्त की, और ये हो गई किसकी छोटे वाले वृत्त की, और ये क्या बोल रहा है जीवा दे रखी है, तो ये हो गई स्पर्श करेगी तो ये यहां से निकल जाएगी, ये तो है ना। तो बड़े वृत्त की कितनी है 15, ये रेडियस इसकी 15 है, छोटे वाले वृत्त की कितनी है 9, तो जीवा की लंबाई तो पूछ रहा है, तो दिख गई क्या है एक, यानी कि ये लंबाई भी सेम ही होगी ना, रेडियस तो समान ही होती है, केवल फ्रेंड्स आप इस डायग्राम को मेंटेन करना, क्योंकि डायग्राम तो हर जगह समान ही होती है। तो ये 15 इधर हो गई तो ये भी 15 ही है, तो अपने को लंब मिल गया कितना 9, तो अपन निकाल सकते हैं। तो पहले तो क्या निकाल लेंगे, इसका बेस निकाल लेंगे, फिर दोनों इसको 2 से गुना करेंगे तो दोनों को आ गया, तो 225 माइनस 81 करेंगे तो कितना आया 144, तो ये कितनी आ गई 12, तो इधर वाली भी 12, तो दोनों को ऐड करेंगे तो जीवा की लंबाई कितना आएगी 24 सेमी, जो कि बी ऑप्शन में दे रखी है। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। चलो करते हैं। देखो पहले तो कर लेंगे इस ब्रैकेट को हल, ब्रैकेट से क्या आएगा -1 बार, तो -5 में -1 का भाग दूंगा तो क्या आया +5, तो 5 + 5 आए, तो ये 5 8 से गुना होगा तो 5 × 40 हो जाएगा +9, तो कितने हो गए 40 और 9 39, 39 में 5 जोड़ूंगा, सॉरी 49, 49 में 5 जोड़ूंगा तो कितने आ गए 54 आ गए, तो ये भाग है यहाँ, तो ऊपर बटे में यानी कि ऊपर 3 आ जाएंगे, बटे में 54 आ जाएंगे, तो ऊपर से कितने आ गए 3/54। हम नीचे वाले को हल कर लेते हैं। पहले करेंगे ऑफ को, तो 4 चौक 16, और यहाँ भी ये 16 हो रहा है, तो 16 से 16 कट गए, तो यहाँ तो कितना बचा 1, और 4 और 1 5, तो यहाँ भी कितने आ गए 5। अब देखो काट लेते हैं, 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 अंटे 24, तो 18 पंजे 90, तो 1/90 अपना राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा ताकि वे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एमडीएच से करेंगे। देखो 30 व्यक्ति 8 घंटे 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 40 व्यक्ति कितने घंटे यानी कि प्रतिदिन कितने घंटे x मान लेते हैं 6 दिनों में कब कर लेंगे, तो 0 से इस 0, और ये 6 से 6 पंजे 30, और ये 4 दूनी 8, तो x बराबर कितने आ गए 5 को 2 से गुना करेंगे तो x बराबर 10 घंटे अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में।
चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वो लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वो डायग्राम वाला आ चुका है। देखो कहां से पढ़ेंगे, नीचे वाली लाइन से। नीचे वाली लाइन में क्या दे रखा है, किस महीने में ऐसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन लक्ष्य उत्पादन से 25% अधिक है। देखो फ्रेंड्स जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, ये क्या दे रखा है, किस महीने में ऐसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन लक्ष्य उत्पादन से 25% अधिक है, तो आप पांचों को लेके मत बैठना। ये ऑप्शन तो 4 आते हैं तो कम से कम एक तो कम होगा। तो पहले उठाया मैं फरवरी, तो ये क्या है फरवरी। तो फरवरी में ये दे रखा है टारगेट कितना 30 का, और प्राप्त कितना कर रहा है, यानी कि वास्तविक 50। तो किससे, लक्ष्य से, टारगेट से 25% अधिक दिख रहा है क्या, 20/30 दिख रहा है क्या। ये तो कितना हो गया, यानी कि इंटू 100 करेंगे तो 0 से 0, तो 20 में 3 का भाग देंगे तो 3 6 18, यानी कि 6 पॉइंट कुछ जाएगा। तो फिर ये तो होगा नहीं, कट गया। फिर जनवरी उठाए, तो जनवरी में क्या है 60 से 70, तो 1/6 की तो वैसे ही फ्रैक्शन वैल्यू 16 से ही 2/3 की होती है, तो 25% की वृद्धि नहीं हुई। फिर सी ऑप्शन उठाए क्या, मार्च। तो मार्च में देखे 80 से कितने हो रहे हैं, 80 से 100 हो रहे हैं, तो 20 बढ़ी। तो 20 किस पे बढ़ी, टारगेट से 80 से इंटू 100, काटूंगा मैं 0 से 0, फिर 2 से 4 बार, और 4 को 100 से काटूंगा तो 25 बार। तो 25% कौन से ऑप्शन में आ गई, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से बेसिक और डायग्राम तरीके से समझा पाया हूँ। यदि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल को अपना प्यार देते हुए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।